नमस्कार दोस्तों, TIU विजन 2.0 में आपका स्वागत है। मैं पारस यादव। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं, 2 पार्ट की वीडियो पढ़ भी चुकी हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों का आगमन। इससे पहले हमने पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, कि आखिरकार इन्हें ऐसी क्या आवश्यकता थी कि भारत में व्यापार करना पड़ा, ठीक है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पहले इन वीडियो को जाके देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, ठीक है। और आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री का मतलब ही होती है कहानी, ठीक है। आपको कहानी के माध्यम से सुनना है, ठीक है। हम बताते जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इधर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार मैंने बताया था दूसरी वीडियो में कि बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों, ठीक है, और डचों के बीच में हुआ था। तो इसमें अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया था डचों को, ठीक है। डच वापस चले गए थे, पूर्णतः रूप से नहीं गए थे, कहीं कहीं फैक्ट्रियां डचों की लगी भी रह गई थी। कहने का मतलब है पूरी तरह से अस्तित्व में समाप्त नहीं हुए थे डच, और अंग्रेज़ों का भी आगमन हो चुका था। डच भी थे और कुछ रूप में पुर्तगाली भी रह गए थे, ठीक है। कई कई जगह पे पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां भी रह गई थी। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई, कैसे विस्तार किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्ट्री लगाने की धारणा इनके मन में कहाँ से आई। एक शख्स का नाम आप याद रखें, जो अंग्रेज शख्स का जिसका क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले उसका नाम लिख देते हैं हम, जॉन मिडेल हॉल, ठीक है। यहाँ तो दिख ही रहा होगा, जॉन मिडेल हॉल, ठीक है। जॉन मिडेल हॉल का नाम याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, जॉन मिडेल हॉल नाम का अंग्रेजी व्यक्ति कहाँ आया, भारत आया, ठीक है। इसने क्या देखा, और सबसे पहले ये किससे आया था, स्थल मार्ग से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, स्थल मार्ग से पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था, अंग्रेज जो स्थल द्वारा भारत आया था। तो स्थल मार्ग से पहला व्यक्ति कौन था आने वाला, जॉन मिडेल हॉल था, ठीक है। जॉन मिडेल हॉल किससे आया था, स्थल मार्ग से आया था। इसके बाद में बात करेंगे आगे कौन आया था, ठीक है। स्थल मार्ग से आने वाला जॉन मिडेल हॉल। अब जॉन मिडेल हॉल भारत आए, ठीक है। स्थल मार्ग से बहुत बड़ी बात थी उस समय कि स्थल मार्ग से आ गए थे। बाकी के सारे जो भी थे व्यापारी, उन्होंने समुद्री रास्ते की खोजें की थी और समुद्री रास्ते से आए थे। तो क्या हुआ, ये स्थल मार्ग से आए तो ये इतनी आसानी से आ गए ना, तो इन पे किसी ने आक्रमण किया, सरलतापूर्वक आ चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये अपने देश वापस गए, ठीक है। अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। तो इन्होंने क्या, वहाँ के कुछ व्यापारी थे, तो इन्होंने उन लोगों को, व्यापारियों को इकट्ठा किया और उन व्यापारियों को इसके बारे में बताया कि हम भारत में गए थे और भारत में जो चीज़ें मिलती हैं वो सस्ती मिलती हैं, अगर हम वहाँ व्यापार कर सकें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इनकम के लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर व्यापारियों को बताया। व्यापारियों ने क्या किया, ऐसे ही तो कर नहीं सकते अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिना इजाज़त के। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए वो व्यापारी। उन्होंने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आप नाम याद रखें, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी एलिजाबेथ ये थी कहाँ की, ठीक है, ये महारानी थी अंग्रेज, ठीक है। अच्छा ऐसे रहने दें, ठीक है। ये नाम याद रखना है, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ का शासन था उस समय ब्रिटिश में। कहने का मतलब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की महारानी थी, जो कि शासन सत्ता थी, वो किसके हाथ में थी, महारानी एलिजाबेथ। तो ये व्यापारी लोग गए, इन्होंने क्या किया, फिर महारानी एलिजाबेथ को इसके बारे में बताया कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमें आज़ादी दे दें, ठीक है, कि आप व्यापार कर सकते हैं। उसके लिए घोषणा पत्र जारी करना होता है, ठीक है। तो घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने, महारानी एलिजाबेथ ने। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, ठीक है। इन्होंने ये बताया 15 वर्षों के लिए, ठीक है। उससे पहले आप जान लें कि जिस कंपनी को दिया गया था, जिन व्यापारियों को दिया गया था, उन व्यापारियों का नाम था मर्चेंट एडवेंचर नाम के व्यापारी थे, जो गए थे किसके, एलिजाबेथ के पास। उन्होंने, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। उसके बाद में क्या बात करते हैं, 15 वर्षों के लिए पहले इन्होंने व्यापार दिया था। EIC के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। EIC कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, कहने की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600, ठीक है। EIC की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। EIC की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो था, ठीक है,
मेन ऑफिस इसका था, कहाँ था? लंदन था। ईआईसी की स्थापना हुई थी और जो भारत में पहला प्रयास किया गया था इन लोगों के द्वारा वो 1608 में किया गया था व्यापार को करने को लेकर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ईआईसी तो इन्होंने अनुमति दी थी 15 वर्षों के लिए किन्हें? मर्चेंट एडवेंचर नाम के व्यापारियों के लिए कि आप जाएं व्यापार कर सकते हैं। लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं जो ये 15 वर्ष की अवधि थी इसे बढ़ा के अनिश्चितकालीन तक कर दिया गया था। ठीक है, अनिश्चितकालीन कहने का मतलब है महारानी एलिजाबेथ ने पहले 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी, फिर इसी अवधि को अनिश्चितकालीन तक बढ़ा दिया गया। तो ये व्यापार करने के लिए आए। तो जो पहला व्यक्ति था, ठीक है, हम इसे रफ कर देते हैं फिर हम लिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सर आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और डेटें हैं, कभी भी ऐसा ना किया करें कि डेट से घटनाओं को याद करें, हमेशा घटनाओं से डेट को याद किया करें, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखो उसके बाद में क्या हुआ? मिडिल हॉल आए। ठीक है, मिडिल हॉल ने बताया जाके वहां से भेजा गया सबसे पहला अंग्रेजी व्यक्ति जो भेजा गया था किसके द्वारा? समुद्री रास्ते के द्वारा। स्थल से आने वाले तो पता ही है आपको। ठीक है, जॉन मिडिल हॉल थे। उसके बाद में पहले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो आए थे, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था। ठीक है, देखो जिस समय जॉन मिडिल हॉल आए थे और जिस समय ईआईसी की स्थापना हुई थी उस समय किसका शासन था? उस समय अकबर का शासन था। ईआईसी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस आए थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसका शासन था? उस समय थे प्रिंस हेनरी, सॉरी, ठीक है, चार्ल्स प्रिंस। ठीक है, प्रिंस हेनरी तो पुर्तगाली थे, चार्ल्स प्रिंस थे। यहाँ पे लिख देते हैं कैप्टन हॉकिंस किसके दूत बन के आए थे? चार्ल्स प्रथम के। ठीक है, चार्ल्स प्रथम के दूत। कहने का मतलब उन्होंने घोषणा पत्र दिया था इन्हें, ये लेके आए थे, कैप्टन हॉकिंस आए थे। अब जब भारत में आएंगे, भारत में जिसका शासन होगा वहीं जाएंगे। तो क्या हुआ उस समय मैंने बताया किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर के पास पहुंचे कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब? डेट लिखी लें, 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आए चार्ल्स प्रथम के दूत बनकर और किसके दरबार में पहुंचे? जहांगीर के दरबार में पहुंचे। भैया ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे उससे पहले की आपको बात बता देते कि इन्होंने बहुत अधिक तैयारी की थी जहांगीर को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए कि हम आखिरकार व्यापार की अनुमति कैसे लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? जो दो भाषाओं में ये पारंगत थे, तुर्की, ठीक है, और फारसी। क्योंकि ये जो भाषाएं थीं ये जहांगीर बोलना जानते थे, उस समय की उनकी भाषाएं थीं, प्रचलित थीं। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों भाषाओं को बहुत सीखा। तो ये आए कैप्टन हॉकिंस जैसे ही उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? जहांगीर से इन्होंने की तुर्की भाषा में बात। भाई हम भी कहीं प्रदेश में होते हैं, दूसरी जगह होते हैं, देश विदेश में होते हैं, तो कहीं कोई हमारा परिचित मिल जाता है, देश का मिल जाता है, अगर वही लैंग्वेज बोलता है जो हम बोलते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये तो अपने ही परिवार का सदस्य है। तो वैसा ही हुआ तुर्की भाषा में जब कैप्टन हॉकिंस ने बात की जहांगीर से, तो जहांगीर को ऐसा लगा कि ये तो हमारे परिवार का ही सदस्य, ये हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, ठीक है, भला सोचेगा। तो उन्होंने क्या किया? इन्हें आज़ादी दे दी। कहने का मतलब है जो घोषणा पत्र लाए थे उस पर उन्होंने साइन कर दिए, कह दिया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं ईआईसी के माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपनी, अब जब आए तो भाई व्यापार के लिए फैक्ट्री लगाएंगे, तो इन्होंने कोशिश की थी 1608 में, कहाँ? सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की। भाई क्या हुआ? 1608 में व्यापारिक फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दे दी जहांगीर ने, लेकिन वहां के जो व्यापारी थे, उस एरिया के जो व्यापारी थे, और पुर्तगालियों से इनका विरोध चला आ रहा था, तो पुर्तगालियों ने भी इनका विरोध किया और सूरत में जो फैक्ट्री थी वो इनकी नहीं लग पाई। 1608 में इन्होंने बहुत से प्रयास किए कि किसी भी तरह से फैक्ट्री लग जाएगी इन्होंने, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर पाई। पहली फैक्ट्री अगर पूछी जाती है तो जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वो की थी 1611 ईस्वी में। ठीक है, 1611 ईस्वी में हुई थी मसूलीपट्टनम। मसूली, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जगह मसूलीपट्टनम। ठीक है, कभी कभी इसका नाम लिखे आ जाता है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, तो आपको भ्रमित तो नहीं हो रहा है, कुछ भी लिखे आ जाए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जगह है। अब भैया पहली फैक्ट्री की कोशिश की थी इन्होंने सूरत में, ठीक है, लेकिन कब लगा पाई थी? 1611 में लगा पाई थी, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। ठीक है, और इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे, कभी कभी ये भी लिखे आ सकता है कि दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री। ठीक है, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री या कोठी भी फैक्ट्री कोई कहते हैं।
ठीक है। दक्षिण भारत में भी पहली फैक्ट्री, ठीक है, 1611 में लगी थी। इन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, कैप्टन हॉकिंस थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? दक्षिण भारत में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और चलो यहीं पे एक चीज और बता देते हैं आपको कि जो जहांगीर आए थे, ठीक है, मैंने बताया था स्थल मार्ग से कौन आया? जॉन मेडेलॉल, ठीक है। और ये समुद्री रास्ते से आए थे, तो कभी कभी इनका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, ध्यान से सुनना है कि हेक्टर, ये जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम कहीं कहीं पे हेक्टर दिया है, कहीं कहीं पे रेड ड्रैगन। देखो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो मुख्यतः रूप से ये आए थे, किस जहाज से आए थे? ये आए थे हेक्टर से, ठीक है। हेक्टर नामक जहाज से आए थे, लेकिन इनके जो जहाजी बेड़े में शामिल था, ठीक है, उसी जहाज के साथ में कई भी जहाज आए थे तो उनके साथ में था कौन? रेड ड्रैगन, ठीक है। आपको याद रखना है किस जहाज से आए थे? हेक्टर जहाज से आए थे। दूसरा इनके जहाजी बेड़े में कौन सा था? रेड ड्रैगन, ठीक है। इसे अब हम रफ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपको पता ही चल गया कि कैप्टन हॉकिंस आए थे उन्होंने, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में एक और बात जान लेते हैं। जब उन्होंने बात की थी, प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने अपने भाई के रूप में इन्हें मान लिया था। जहांगीर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, ठीक है, याद रखना, इंग्लिश खान, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। चलो, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान भी कहा जाता था इन्हें, क्योंकि इन्होंने इतना प्रसन्न कर दिया था जहांगीर को, उसी भाषा में बात की थी, इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित कर दिया था इन्हें। किसने? जहांगीर ने, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करते हैं, 1611 में फैक्ट्री भी लग गई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1615 की। 1615 में कौन आया था? 1615 में भैया बहुत ही फेमस व्यक्ति आया, ठीक है, जो ब्रिटिश था, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसका नाम था, ठीक है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। भैया आखिरकार इन्हें क्यों भेजा गया? और भी तो कोई था, उसे भी भेज सकते थे, लेकिन हुआ क्या, इन्हें क्यों भेजा गया? क्योंकि जो आप कहते हैं कि, कभी कहते हैं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का दायां हाथ है, कहने का मतलब वो उसके सबसे नजदीक है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनके जो सर्वाधिक निकट व्यक्ति था, जो कह सकते हैं कि दायां हाथ था अपनी लैंग्वेज में, तो वो सर टॉमस रो थे। ये मनाने में, ठीक है, कहने का मतलब है ये चालबाजी में किसी तरह से किसी को मनाते थे, नहीं तो युद्ध करके जीते थे। कहने का मतलब ये बहुत ही होशियार व्यक्ति थे सर टॉमस रो, इसीलिए इन्हें 1615 ईस्वी में भेजा गया था भारत, सर टॉमस रो ने। अब सर टॉमस रो आए, फिर इन्होंने क्या किया? जैसे ही सर टॉमस रो आए, ठीक है, इन्होंने स्थायी व्यापार की, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्थायी व्यापार की। सर टॉमस रो आए भारत, इन्होंने क्या किया? स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली, स्थायी व्यापार की अनुमति, ठीक है भैया। इन्होंने पहले व्यापार हो रहा था, फिर इन्होंने क्या किया? स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली। किससे? जहांगीर से, ठीक है। ये भी आए थे जहांगीर के शासनकाल में, स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली थी भैया। ये उन्हीं के बेड़े में शामिल हो गए थे, इस तरह से इन्होंने मना लिया था, स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली। कि 3 जगह याद रखनी है, अजमेर, अजमेर, मांडू, ठीक है, और इलाहाबाद। भैया इन्होंने इन जगह फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली। 1632 में भी इन्होंने एक काम किया था, वो भी जान लेते हैं। 1632 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? गोलकुंडा के शासक थे, उनसे भी अनुमति ले ली थी स्थायी व्यापार की। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा के शासक से व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति। भैया इतने होशियार थे तो इसलिए स्थायी व्यापार की अनुमति ले ली। उसके बाद में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा दी थी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से व्यापार की अनुमति ले ली, ठीक है। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? सर टॉमस रो के बारे में, ठीक है, सर टॉमस रो। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, हम रफ करते हैं, ठीक है। 1639 ईस्वी में, 1615 के बाद हम पहुंचेंगे 1639 ईस्वी में, ठीक है। 1639 में नाम याद रखना है फ्रांसिस डे, ठीक है भैया। किसका नाम याद रखना है? फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे। 1639 ईस्वी, फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने फ्रांसिस डे आइस कब 1639 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, जो चंद्रागिरी के राजा थे पेंडा वेंकट रॉय, ठीक है, चंद्रागिरी के राजा, चंद्रागिरी के राजा, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। चंद्रागिरी के राजा कौन थे, पेंडा वेंकट रॉय। भैया इन्होंने क्या किया, आए और चंद्रागिरी के राजा थे उस समय कौन, पेंडा वेंकट रॉय। चंद्रागिरी के राजा पेंडा वेंकट रॉय से क्या किया इन्होंने, मैंने बताया अंग्रेज इतने चालाक थे, किसी भी चीज को नहीं हड़प पाते थे तो किसी न किसी चालाकी से शादी करा लेते थे, ठीक है, राजकुमार की, उस तरह से हड़प लेते थे। कहने का मतलब है किसी न किसी तरह से युद्ध नीति ऐसी थी इनकी कि किसी न किसी तरह से हड़प लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रागिरी के राजा पेंडा वेंकट रॉय से क्या किया, वहां व्यापार के लिए अनुमति नहीं, तो इन्होंने जगह याद रखनी है मद्रास, ठीक है, मद्रास, पेंडा वेंकट रॉय से, ठीक है, मद्रास को पट्टे पर ले लिया, ठीक है। कहने का मतलब वही कहते हैं, गांव में सुना होगा कि पट्टा करा लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कुछ रुपया दे देते हैं और साल भर के लिए जो भी होता है वो अपना हो जाता है, उस पर कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो इन्होंने क्या किया, मद्रास को पट्टे पर ले लिया। भैया इन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया तो इन्होंने एक चालाकी क्या की, वहां किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना कर दी, ठीक है, वहां क्या किया, एक किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना कर दी, किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है। किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, फ्रांसिस डे ने की। कहां, मद्रास को पट्टे पर ले लिया था, किससे लिया था, चंद्रागिरी के राजा थे पेंडा वेंकट रॉय से लिया था, ठीक है। और उस फैक्ट्री का नाम क्या था, ये भाई फैक्ट्री का नाम बहुत बार पूछा गया, ध्यान से देखना है, ठीक है आपको, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। एक किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना की, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे रखी गई थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कंपनी की स्थापना की। तो अगर पूछा भी जाए किसने की थी, भाई फ्रांसिस डे ने की थी। कब, 1639 में आए थे, तो उन्होंने मद्रास को पट्टे पर लेकर एक कंपनी की स्थापना कर दी। फैक्ट्री की लिख के आ सकता है, व्यापारिक कोठी की लिख के आ सकता है, तो ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर ये भी पूछा जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भाई जिसने स्थापना कराई थी उसे ही कहा जाएगा। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, कौन था, का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे भाई, फ्रांसिस डे को। फ्रांसिस डे को ही माना जाता है, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, फ्रांसिस डे, नहीं तो याद रखना है, ठीक है। फ्रांसिस डे के बारे में भी जान लिया हमने, कब आए, 1639 में क्या किया, ठीक है, हम रफ करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1639 के बाद भैया मैंने बताया था, ये जैसे कि कुछ नहीं कर पाते थे तो इन्होंने एक और चाल चली थी 1661 में, अंग्रेजों ने, वो सबसे बड़ी चाल इनकी साबित हुई थी। इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, ठीक है, उनकी शादी करा दी थी अंग्रेज, ठीक है, प्रिंस थे जो, ठीक है। तो जो अंग्रेज कहते हैं पुर्तगाल की राजकुमारी, ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी, ठीक है, और अंग्रेज राजकुमार, ठीक है, अंग्रेज राजकुमार। भैया इनकी कहानी बहुत विचित्र रहती थी, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इतने दिनों तक शासन किया था। पुर्तगाल की राजकुमारी थी उस समय कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा भी कही जाती हैं, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है। कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी किससे करा दी गई, अंग्रेज राजकुमार थे उस समय, चार्ल्स द्वितीय। भैया चार्ल्स द्वितीय से शादी करा दी गई, तो फिर क्या इन्होंने चाल थी कि दहेज के रूप में इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। ये चाहते थे, उस समय जो सबसे अधिक व्यापार होता था, सबसे अच्छा उस समय बॉम्बे में चल रहा था, तो इन्होंने किसी भी तरह से बॉम्बे को हड़प नहीं पाए थे, तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी अंग्रेज राजकुमार से करा दी थी, चार्ल्स द्वितीय। तो ये बॉम्बे किसके कब्जे में था, भैया पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो क्या किया, देखो दहेज की प्रथा तो गलत है ही, ठीक है, लेकिन पहले भी चलती थी ये दहेज। दहेज के रूप में क्या दिया गया इन्हें, दहेज के रूप में भाई बॉम्बे को दे दिया गया, किसे, ठीक है, भाई लड़की वालों ने दिया है, तो कैथरीन ब्रिगेंजा, कहने का मतलब है पुर्तगाल ने दिया किसे, अंग्रेज राजकुमार को दे दिया। चाल किसकी थी, ये आखिरकार चाल थी EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी तक वो चाल कामयाब नहीं रही थी, क्योंकि ये अंग्रेज राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उन्हें मिल गया था भैया 1661 के बाद में। अच्छा डेट भी लिख दें, ये घटना कब की है, 1661 ईस्वी की,
ठीक है, ये 1661 की घटना है, 1661 में हुआ। फिर उसके बाद में 1668 में, ठीक है, 1668 में क्या हुआ, यहाँ ही लिख देते हैं, 1668 ईस्वी में दहेज में दे दिया गया। बॉम्बे किसे मिला, अंग्रेज को मिला, ठीक है, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला। फिर EIC ने क्या किया, कहने का मतलब है आप ऐसे कह सकते हैं कि एक दिखावा करते हैं, उसी तरह से इन्होंने दिखावा किया था कि कुछ पैसे दे दिए थे और बॉम्बे को किसे सौंप दिया गया था, EIC को सौंपा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। कितने रुपए में, ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी भाई दिखावा कर दिया था, कह सकते हैं कि 10 पाउंड वार्षिक में, 10 पाउंड उस समय मुद्रा होती थी, 10 पाउंड वार्षिक। भैया अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, वहाँ के जो राजकुमार थे उन्होंने कहा मुझे 10 पाउंड आप दे दें और मैं आपको बॉम्बे दे दूंगा, तो इन्होंने बॉम्बे दे दिया। चाल पहले से EIC की थी तो वो चाल कामयाब रही, तो बॉम्बे भी अब किसके कब्जे में पहुंच गया था, EIC के कब्जे में पहुंच गया था। ठीक है, 1661 के बाद घटना 1668, उसके बाद में, ठीक है, रफ कर देते हैं, ठीक है, 1698 की घटना पे पहुंचते हैं। ठीक है, 1661 भी हो गई, 1668 भी हो गई, 1698 की घटना पे पहुंचते हैं। 1698, देखो भैया ध्यान से डेटें याद रखनी है। 1698, देखो डेटें कभी किसी को याद नहीं होती हैं, लेकिन अगर कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे, तो कहानी के माध्यम से कभी भी आप डेट को भूलेंगे नहीं। ठीक है, बाकी के हम आगे क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपको तैयार हुए हैं क्वेश्चन सही से कि नहीं हुए हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 1698 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल के जो सूबेदार थे, ठीक है, बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जिनका नाम था अजीम उस्सान, अजीम उस्सान। ठीक है भैया, इनके बारे में जान लें आप, ये बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस्सान। 1698 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनुमति दे दी थी। 3 जगह आप मान लें, जो 3 जगह आप याद रखनी है आपको, सुतानाती, सुतानाती, गोविंदपुर, गोविंदपुर, दीवानी दे दी थी। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता नहीं, कोलकाता तो बाद में पड़ा था, कोलकाता। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बंगाल के सूबेदार थे जो अजीम उस्सान, इन्होंने क्या किया था, आप सुतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें जमींदारी दे दी गई। कहने का मतलब है जो ये 3 जगह से पैसे वसूलते थे, ठीक है, तो क्या हुआ, इन तीनों जगहों को मिलाकर एक आधुनिक कोलकाता की स्थापना कर दी गई। तो वो आधुनिक कोलकाता की स्थापना हुई थी इन तीनों जगहों को मिलाकर। ठीक है, इन तीनों जगहों को मिला दिया गया, आधुनिक कोलकाता की स्थापना हुई। और वो किसने की थी, जॉब चारनॉक। ठीक है, दिख तो रहा ही होगा। ठीक है, सुतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता को मिलाकर आधुनिक कोलकाता की स्थापना हुई। और किस व्यक्ति ने की थी, जॉब चारनॉक। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि कोलकाता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जॉब चारनॉक। ठीक है, ठीक है, जॉब चारनॉक ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना कर दी थी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या, क्लेवेंथ फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, वहाँ पे था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे फोर्ट विलियम। ठीक है, ये सारे के सारे नाम अंग्रेज अधिकारियों के ही थे। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम नामक क्लेवेंथ फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम 1717 की घटना पे पहुँचते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम ये पूछी जाती है। उसके बाद में 1717 ईस्वी में, चलो यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, इधर देख लें आप, 1717 ईस्वी में। उसके बाद में क्या हुआ, 1717 ईस्वी में शासन किसका था, फर्रुखसियर का, याद रखना। ठीक है, मुगल थे ये, फर्रुखसियर। ठीक है, 1717 ईस्वी में इन्होंने किया, फर्रुखसियर ने, जो अंग्रेजी शासक थे, ठीक है, जो स्थापना कर रहे थे, उनसे क्या कह दिया था कि आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। कहने का मतलब आप पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, अब आप यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स फ्री की अनुमति दे दी गई, किसे, अंग्रेजों को, 1717 ईस्वी में। ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया गया कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुगल सम्राट थे उस समय फर्रुखसियर। तो हमने जाना कि अंग्रेजों ने आखिरकार कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई, ठीक है, किस किस जगह लगाई, क्या क्या रीजन हुए। ठीक है, और
पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व तो कैसे बनाया। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छे बनाने की, ठीक है। और बाकी के दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो जो इस समय लॉकडाउन में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोशिश करें कि वो उन तक पहुंचाई जाए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकन का बटन होता है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसे दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जो बेल आइकन का बटन होता है उससे क्या होता है, अगर हमारी कोई भी वीडियो पड़ेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तभी आपको पता चलेगी कि टीम TIO विजन 2.0 की वीडियो आ चुकी है, आपको देखनी है। टीम TIO की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।